मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सलाम अलैकुम। आपका भाई आपके सामने एक नई टॉपिक के साथ हाजिर है। आज की टॉपिक मुर्शिद है। कौम का हर फर्द के लिए ये लफ्ज़ कोई नया नहीं। आइए इस टॉपिक पर बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वीडियो का पर्पस बस यही है कि हम मुर्शिद टॉपिक को इमाम, कुरान और मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम की रोशनी में समझें। एक डिस्क्लेमर जो यहाँ बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि इसके नाज़रीन हमारी नज़र में सिर्फ वही लोग हैं जो किसी मुर्शद से वाबस्ता नहीं हैं, या वो जो किसी मुर्शद से वाबस्ता तो हैं लेकिन दिल मुतमईन नहीं है, या वो जो कौम के मौजूदा तालीमी निज़ाम से नाखुश हैं और इस्लाह की ज़रूरत समझते हैं। ये वीडियो हरगिज़ उन लोगों के लिए नहीं है जो किसी मुर्शिद से वाबस्ता तो है और मुतमईन और खुश भी है, या उस शख्स के लिए भी नहीं है जो समझता है कि कौम का मौजूदी तालीमी निज़ाम बहुत खूब है और इसमें कोई इस्लाह की ज़रूरत नहीं। बराए मेहरबानी इस वीडियो को देखकर अपना वक्त बर्बाद न करें। अपने मुर्शिद की बताई हुई तालीमात और हिदायत पर अमल करें। हुनर या किसी काम में महारत हासिल करने के यही 3 तरीके हैं। या तो हम खुद उस पर गौर व फ़िक्र करके सीखते हैं, या हम उस हुनर का मुशाहिदा करके सीखते हैं, या किसी की शागिर्दी में। ऐसा ही तरीक़ा कार अल्लाह की बंदगी सीखने में भी दरकार है। और ये फ़ितरी बात है कि इंसान जिस हुनर में अपनी दिलचस्पी रखता है, उसी हुनर में दिलचस्पी रखने वालों के साथ ही अब रहना पसंद भी करता है। ऐसा ही जब कोई अल्लाह की बंदगी का इरादा करता है, तो लाज़मी तौर पर जो अब्दुल्लाह बन चुके हैं, उनके साथ रहता है, या उनके साथ जो उस जैसे ही अल्लाह की बंदगी का इरादा रखते हैं। और ये बात भी फितरी है कि ऐसे हम ख्याल और हम मंजिल रखने वाले लोगों की दिलचस्पी रखने वाले लोगों में एक कायद उन्हीं में से निकल कर रोनुमा होता है, जो ग्रुप में सबसे तेज और बड़ा ही मेहनती होता है, और फितरी तौर पर लोग उससे फ़ायदा भी उठाते हैं। ऐसा ही जब अल्लाह के बंदगान मिलजुल कर ज़िंदगी बसर करते हैं, तो उनमें भी एक लीडर, कायद, मुर्शिद, मेंटर उभर कर निकलता है, और ये फितरी बात है, जो दूसरे बंदगान खुदा की मदद करता है। मुर्शिद लफ्ज़ अरबिक है जो राशादा के मज़दर से निकला है, जिसको अगर आप जनरल माना में लें तो स्पिरिचुअल गाइड होता है, यानी रूहानी उस्ताद। अक्सर मुर्शिद की ज़रूरत लोग इस आयत से समझाते हैं, बिस्मिल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन। यहाँ पर गौरतलब बात यह है कि या अय्युहल्लज़ीना प्लूरल है और सादिकीन भी प्लूरल है। ये मैनी टू वन रिलेशनशिप नहीं है, ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप की आयत है। यानी बहुत सारे मोमिनीन दूसरे बहुत सारे मोमिनीन जो सादिकीन हैं उनके साथ रहते हैं। अक्सर लोग ये समझाते हैं कि आम मोमिनीन को कुछ खास मोमिनीन की सोबत दरकार है, जैसे उमूमन मुरीद को मुर्शिद की। लेकिन गौरतलब बात यह है कि जो स्क्रीन पे आयत आ रही है, वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदून वजहहु वला तअदु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया वला तुतिअ मन अग़फलना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबअ हवाहु व कान अम्रुहु फ़ुरूता। यानी अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन लोगों के साथ, यानी उन मोमिनीन के साथ रहने का हुक्म दे रहा है जो सुबह शाम अल्लाह की दीद की जुस्तजू में रहते हैं। तो आपको ये बात की वजाहत हो गई होगी कि आयत कुनू मास सादिकीन में खास और आम का कोई जिक्र नहीं, बल्कि मोमिनीन को दूसरे मोमिनीन के साथ रहने का हुक्म है। देखते हैं मुर्शिद को कुरान ने और माऊद अलैहिस्सलाम ने कैसे समझाया है। किताबुल्लाह की इस आयत के तहत वही लोग राशिदून हैं, यानी हिदायत याफ्ता हैं, जो नापसंद करते हैं कुफ्र को, गुनाह को और नाफरमानी को। और मेहदी अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक ऐसे ही लोग मुर्शिद हैं। और ऐसे हिदायत याफ्ता लोग पहले अमल करते हैं, बाद में तबलीग करते हैं, क्योंकि वो अल्लाह ताला की इस आयत को याद रखते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून कबुर मक़्तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। वो बात क्यों कहते हो जो खुद नहीं करते, सख्त नापसंद है अल्लाह के नज़दीक ये बात। मेहदी अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक जो शख्स सुबह में हिजरत करके दायरे में आ चुका हो, वो उस शख्स का मुर्शिद है जो शाम में आया हो, यानी साबिक मसबूक का इमाम होता है। आज दायरे की कोई फिजिकल सूरत तो नहीं रही, यानी जो मेहदी अलैहिस्सलाम के बताए हुए आमाल में आगे होता है और जिसको देख कर लोग आमाल में इत्तिबा करते हैं, वो मुर्शिद होता है उन तमाम का। और मेहदी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो हमारे हैं वो खुदा को देखते दिखलाते मरेंगे, यानी
इस राह में जो अल्लाह की बंदगी की राह है, हर महदवी अल्लाह को देखने की भी कोशिश करता है और खुदा को दिखाने में भी दूसरों की मदद करता है। ये काम हर महदवी का है। इसी टॉपिक पर देखते हैं बंदगी मियाँ शाह नेमत रजी अल्लाह ताला अन्हु की इस नकल जो हमें बड़ी सीख देगी। शाह फरमाते हैं कि नेक सोबत इसको कहते हैं जो हमारे ऐसे अक़वाल और अमाल जो कुरान के खिलाफ हों उससे हमें मुतनब्बे करवाए और इसमें हमारी रवादारी न करे। इसी टॉपिक पर मुहिउद्दीन इब्न अरबी का एक कौल भी बड़ा मुफीद है जो बात को और वाज़ेह कर देगा। मुर्शिद की ज़रूरत के बाब में इब्न अरबी फरमाते हैं कि अपने नफ्स को एक आमिर की क़ैद में दे जो तुझे हुक्म भी करे और मना भी करे, और अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर कुरान से ही तो अख्ज़ किए जाते हैं। इस बात में हिकमत यह है कि अगर हम खुद सेल्फ एनालिसिस यानी खुद एहतसाबी करें अपने अमाल की, तो मुमकिन है कि नफ्स मुगालता दे दे कि हम जो कर रहे हैं वो कुरान के मुवाफिक ही है। तो भाइयों, हमने देखा कि कुरान से, फरमान इमाम से, शाह नेमत के कौल से, मुहिउद्दीन इब्न अरबी की नसीहत से कि मुर्शिद कौन है। आइए देखते हैं कि मुर्शिद के साथ कब तक रहना चाहिए और कब ज़रूरत पेश आने पर जुदा भी हो जाना चाहिए। हमने पहले ये जिक्र किया कि जब बंदगान खुदा मिलजुल कर रहते हैं तो उनमें एक मेंटर, लीडर, कायद या मुर्शिद ज़रूर उभर कर सामने आता है, और यही बात हम अपनी दीगर प्रोफेशंस और तालीमी इदारों में भी देखते हैं। और इसी बात की तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने शायद इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम अल आखिर। ऐ ईमान वालो, अताअत करो अल्लाह की, अताअत करो रसूल की और उनकी जो तुम में साहिब अमर हो, यानी जो अच्छाई का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं, और ये अच्छाई और बुराई को वो कुरान की नज़र से देख कर अमर करते हैं। आगे इसी आयत में अल्लाह ताला इस बात की वजाहत कर देता है कि फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रद्दू इलल्लाहि व रसूली, यानी फिर अगर तुम झगड़ पड़ो किसी बात में तो इसको अल्लाह और उसके रसूल की तरफ रुजू करो। यानी उलिल अम्र मिनकुम, यानी लीडर से, मेंटर से, मुर्शिद से इख्तलाफ हो सकता है, तो ऐसी सूरत में कुरान ही हमारे लिए रहनुमा है उस बात को ठीक करने के लिए। इसी बात को मेहदी अलैहिस्सलाम ने उलमाओं के एतराज़ के जवाब देते हुए क्या खूब फरमाया था, जब उलमाओं ने सवाल किया कि आपके लोग पीरों से बरगश्ता हो गए हैं और बेअदबी करते हैं, बल्कि पीरों से बेजार हो गए हैं, उन पर ऐब लगाते हैं। हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम लोगों के पास दीनी मकसूद दुनियावी मकसूद से कमतर है। दुनियावी मामलात में जुदाई और बेजारी रवा रखते हो, लेकिन मकसूद दीनी में जुदाई जायज़ नहीं रखते। अल्लाह रहम फरमाए इस पर जो इंसाफ करे। और इसी बात की वजाहत करते हुए माऊद अलैहिस्सलाम ने जब आपके सामने एक पीर और मुरीद का किस्सा सहाबा ने सुनाया कि मुरीद या खुदा कह रहा था और पानी में डूब रहा था, तो पीर ने पीर पीर कहलवाया और बचा लिया, तब माऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अच्छा नहीं किया, खुदा ताला के नाम से डूबता तो शहीद होता। अब सवाल ये पैदा होता है कि कोई मुर्शद बनता कैसे है। हमने पहले ये जिक्र किया कि जब बंदगान खुदा मिलजुल कर रहते हैं तो उनमें एक मेंटर, लीडर, कायद या मुर्शिद ज़रूर उभर कर सामने आता है। लेकिन एक गलत फहमी यह है कि इरशादी की इजाज़त कोई इंसान देता है। ये बड़ी आम हो चुकी है, जो पहले से अहले इरशाद होता है। आज की तारीख में हम इसको देखें तो एक मुर्शिद का बायोलॉजिकल सन यानी हकीकी बेटा ही फिर अहले इरशाद होता है और उलिल अम्र मिनकुम का काम अंजाम देता है, जिसकी कोई दलील हमें ना कुरान से मिलती है और ना माऊद अलैहिस्सलाम के फरमान से। चलिए देखते हैं माऊद अलैहिस्सलाम इस मौजू पर क्या कहते हैं। एक वक्त मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को फरमाया कि नेक है, फिर चंद दिन के बाद फरमाया कि बद है। साहबा ने इमामना से दरियाफ्त किया कि यह क्या बात है, क्योंकि उन्होंने माऊद के फरमान से उस शख्स को बशारत दी गई समझा था। माऊद ने फरमाया, नेक या बद होने की बशारत खुदा का कलाम कुरान देता है। अपने हाल खुदा के कलाम के मुवाफिक कर लो, अगर वो मुवाफिक हैं तो बशारत है। तो भाइयों, आपने जाना कि इरशादी की इजाज़त भी खुदा का कलाम ही देगा। आम तौर पर यह बात मशहूर है कि इरशादी सिलसिले से ताल्लुक़ रखने वाले जिनका शिजरा मेहदी अलैहिस्सलाम तक पहुँचता है वो इजाज़त देते हैं। लेकिन ज़रा इस आयत पर गौर फरमाइए, ला इक्राह फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय फमन यकफुर बित्तागूति व युमिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा लम फ़िसामा लहा वल्लाहु समीउन अलीम। ज़बरदस्ती नहीं दीन में, बेशक हिदायत से गुमराही जुदा हो गई है। बस जो तागूत यानी गुमराह करने वाले को न माने और अल्लाह पर ईमान लाए, बस तहक़ीक़ इसने हल्के को मजबूती से थाम लिया, लौटना नहीं उसको, और अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। तो देखा आपने,
अल्लाह से जुड़ने का सिलसिला तागूत का इनकार है और अल्लाह पर ईमान लाना। सुबहान अल्लाह। आइए इसी बात को थोड़ा और तफसील से देखते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब अल-आखिर, यानी और जब मेरे बंदे आपसे मेरे मुताल्लिक़ पूछें तो मैं करीब हूँ, मैं कबूल करता हूँ पुकारने वाले की दुआ जब वो मुझसे मांगे। बस चाहिए कि वो मेरा हुक्म माने और मुझ पर ईमान लाएं ताकि वो हिदायत पाएं। और गौर करें कि माऊद अलैहिस्सलाम ने इसी बात की वजाहत गोया कर दी जब आपने फरमाया कि अगर मेरी इत्तिबा में हो और यमन में रहते हो, यानी बहुत दूर रहते हो, समझो कि मेरे सामने हो, और अगर मेरी इत्तिबा में ना हो और मेरे सामने रहते हो तो समझो कि यमन में हो। अल्लाह पर ईमान और उसके अहकामात पर अमल करना ही अल्लाह से जुड़ जाना है मेरे भाई। और हमारे कुछ भाइयों को मुर्शिद के ताल्लुक से गलत फहमियां हैं, चलें उसकी भी वजाहत किए देते हैं अल्लाह की मदद से इंशाअल्लाह। शिकायत यह है कि मुर्शिद नौमौलूद के कान में अज़ान देने नहीं आए। मेरे भाई आप समझो कि मुर्शिद मसरूफ़ है, मस्जिद में अज़ान देकर लोगों को बुला रहे हैं फ़र्ज़ नमाज के लिए और मस्जिद की साफ़ सफाई में मुसल्लियों के इस्तकबाल के लिए। आपको शिकायत है मुर्शिद बिस्मिल्लाह पढ़ाने के लिए शादी खाना नहीं आए। मेरे भाई मुर्शिद कुरान की तालीम का मदरसा चला रहे हैं, क्यों ना आप अपने लड़के को वहीं भी जाएं और बिस्मिल्लाह पढ़वाएं और वहाँ से कुरान पूरा मुकम्मल करवाएं। आपको शिकायत है मुर्शिद लड़की का निकाह पढ़वाने आपके पास नहीं आए। मुर्शिद ने तुम्हें हर चीज़ सिखाई, आप खुद निकाह पढ़वाने के कायदे जानते हैं, उसी के हिसाब से अपनी लड़की का खुद निकाह पढ़वाएं सादगी से। शिकायत है आपको कि मुर्शिद मेरे वालिद की मैयत में ना गुस्ल देने आए ना मुश्तखाक के लिए। भाई मुर्शिद मसरूफ़ हैं, जो जिंदा हैं उनको मुज़क्की बनाने में, गुनाह से साफ करने में और उसके बुराइयां उसकी तौबा के जरिए दफनाने में कैसे आएंगे। आपको शिकायत है कि मुर्शिद आपके घर खाना खाने नहीं आते। मेरे भाई मुर्शिद ने तरक के बाद तवक्कुल को अपने ऊपर लाजिम कर लिया है, वो बेगुमान रिस्क की जुस्तजू में रहते हैं। आपकी दी गई दावत जिसका इल्म उनको पहले से है उसमें कैसे आए। बेहतर है कि आप उनके लिए दायरे में रिस्क पहुंचा दें ताकि वो अपने भाइयों के साथ सवियत कर लें। आपको शिकायत है कि मुर्शिद सिर्फ कुरान की बात मानते हैं, आपके दिल की ख्वाहिश की बात नहीं सुनते। भाई मुर्शिद सिर्फ मेहदी अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करते हैं और माऊद अलैहिस्सलाम ने सिर्फ किताबुल्लाह का मजहब इख्तियार किया है। और एक भाई बात ये बड़ी गलत फहमी है कि लोग अपने मुर्शिद को रूहानी बाप कहते हैं, लेकिन आइए हम कुरान और माऊद अलैहिस्सलाम की रोशनी में इस बात को देखते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल और खातमुन नबिय्यीन हैं और अल्लाह हर शय का जानने वाला है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नमल मोमिनूना इख्वतुन फास्लिहू बैन अखवैतुकुम वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। यानी इसके सिवा नहीं कि सब मोमिन आपस में भाई भाई हैं अल आखिर। तो देखा आपने कि कैसे मुर्शिद आपके वालिद नहीं, मुर्शिद आपके भाई हैं। आइए मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं इस बारे में देखते हैं। माऊद अलैहिस्सलाम ने दायरे के हर शख्स को यानी सहाबी को ब्रादर से मुखातिब किया है, यहाँ तक कि अपने फर्जंद अव्वल मीरा को भी ब्रादरम कहकर मुखातिब किया। और यही रवैया अव्वल मीरा का भी रहा कि आपने दायरे के हर शख्स को ब्रादर से ही मुखातिब किया। अब आइए आपके दो मुश्किलात पर बात करते हैं। आपकी लड़की का निकाह, आप अंजुमन महदविया से बात करें और कहें कि वो अपने नुमाइंदे को भेजें जब आप अपनी लड़की का निकाह पढ़वा रहे होंगे, और जब हमको किसी को दफनाना होगा तो हम हजीरे के मुताल्लिक़ा मुतवल्ली को इन्फॉर्म करेंगे और कागजी कार्रवाई के साथ साथ अपने लोगों को दफन करवाएंगे। मुर्शिद को इन काम करने के लिए जहमत देने की ज़रूरत नहीं, वो इस आयत पर अमल करने में मसरूफ़ रहेंगे, जैसे लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। यानी वो अल्लाह के रसूल की इत्तिबा करते हुए कुरान की आयत लोगों पर पढ़ रहे होंगे, लोगों को मुज़क्की बना रहे हैं, किताब का इल्म सिखाने में मसरूफ़ हैं और हिकमत सिखाने में। ये बड़ा अहम काम है मेरे भाई, उनको छोटे कामों के लिए डिस्टर्ब मत करें। उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की चंद बातों की वजाहत हो गई होगी।
अगर आपको कुछ फीडबैक देना है तो हमसे इस ईमेल आईडी पर राब्ता करें। हर जा के बाशिर बायाद खुदा बाशिर। खुदा हाफिज।